पुण्यात्मा, आप जिस ज्ञान से वंचित हो, जिस कारण से सारा दिन हम इस संसारी क्रिया में ही अपना पूरा जीवन व्यर्थ करके चले जाते हैं। वृद्ध अवस्था आती है, फिर रोते हैं, कभी गोड्डे दुख है, कभी आंखों से नहीं दिखता, कभी दांत कंडम हो गए और कभी अन्य रोगों से ग्रस्त हो जाता बुढ़ापे में। फिर उसको अपने पिछले जीवन की वो झलकें याद आती हैं और बैठा बैठा रोता है। सारा जीवन में जो धन जोड़ता है, जिन परिवार के लिए पोषण के लिए सारा जीवन लगा रहता है, उनमें से कोई बच्चा ही मर जाता है, कोई बेटी विधवा हो जाती है, पुत्री ही मर जाती है, पत्नी मर जाती है, पूरे परिवार के सदस्य ही मर जाते हैं, बूढ़ा एकला रोने को रह जाता है। एक तो वृद्ध अवस्था, ऊपर से ये कहर टूट गया। तो परमात्मा बताते हैं कि ये बुढ़ापा और ये मृत्यु, ये हमें कति नहीं अच्छी लगती, और दोनों कंपलसरी यहाँ पे। तो ये रहने का स्थान है। हम कति अज्ञानी बना के, हमें कोई विकल्प दिखाई नहीं देता, इसलिए हमने इस प्रोसेस को फाइनल मान लिया और हम विवश होकर के इन पीड़ाओं को सहन कर रहे हैं। अब परमात्मा ने आके बताया कि वहाँ सतलोक के अंदर ये जरा और मरण नहीं है, वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं, ना मृत्यु बता। और हम यहाँ पड़े बिना ज्ञान के। अब मृत्यु तो आपकी होगी, चाहे आपके कितना अच्छा परिवार है, कितना आपका धन है, कभी भी हो सकती है। तो इस ज्ञान से आपने एक ऐसी प्रेरणा बनेगी जो सत्य का आधार है कि मृत्यु तो होगी, और मृत्यु के समय आपकी फिर वापस भावना यही किसी पुत्र पुत्री में या किसी संतान संपत्ति में रहेगी, तो वापस फिर यही जन्म होगा। यहाँ जन्म होगा तो ये प्रोसीजर फिर शुरू हो जाएगा। जन्म हुआ, फिर युवा हुए, विवाह हो गया, संतान हुई, कोई मर गया, कोई बच गया, सारा जीवन खच पक कर कराड़े में फिर मर गए। इसका कोई अंत है पता नहीं, असंग जन्म हो गए, इसी प्रकार भटकता है। तो अब इसका विकल्प मिल गया हमें, और अब भी हमारी आंख नहीं खुलेगी तो फिर भगवान का के दोष भाई। खुद आते हैं सतलोक से चलकर, जूते खाते हैं, गाली खाते हैं, पत्थर मारते हैं हम इस भांग पी कर काल की नकली झूठे गुरुओं को सच्चा मानकर उस परमात्मा के पीछे पड़ जाते हैं। 600 वर्ष पहले जो दाता के साथ बदतमीजियां हमने की, अब उनको सुन और पढ़कर आंखों से रोना आता है, और वो हमारे लिए भटक रहा है क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। तो सतलोक के अंदर जरा और मरण नहीं है। तो यहाँ अर्जुन ने पूछा कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में आपने बताया कि जो मेरे इस ज्ञान को आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, जो 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तो उस तत्व ज्ञान को जो 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में जिसके विषय में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से वो तत्व ज्ञान बोलकर सुनाता है, और उस तत्व ज्ञान के अंदर आध्यात्मिक मार्ग यज्ञों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ लिखी होती है, वो तत्व ज्ञान है। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़ के प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो यहाँ कहा कि मेरे इस ज्ञान को आधार आश्रय बनाकर 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, जो जरा और मरण के छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, उसके मोक्ष के लिए, वे तत्ब्रह्म विदु, ब्रह्म तत्व विदु, वो उस परमात्मा से परिचित हो चुके हैं, तत्ब्रह्म। तो वो ही जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, जो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, जो सब कर्मों से परिचित है। तो अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म,
वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो परम शक्ति।